भर्तियों को बिहार में ध्यान दीजिए। बिहार जितना ध्यान आप गुजरात में देते हैं ना, उससे ज्यादा ध्यान बिहार की जरूरत है। ये लोग सब जना को दिखाएंगे, समय आ रहा है ना, मोदी कभी नहीं हटेगा क्योंकि उसका भक्त बहुत है। हमको लगता है ना, सुनिए, हमको लगता है कि मोदी जी भक्त है, तभी कर है, उन्हीं का सरकार है। कि आप बार बार एरोप्लेनों पे चढ़ते हैं ना, तो बार बार आगे की तरह झुक जाते हैं, आपका पैरवा फिसल मतलब डैमेज है उनका, तो एम्स में सबका इलाज होता है मोदी जी। इन्हें 3 में है ना 13 में है, वो अपने डूबेगा, बीजेपी के लेके डूबेगा। हम जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे। 51 साल तो हो गया, अभी तक तो पलायन रुका नहीं। 100 आदमी में 90 आदमी कहेगा कि रोजगार नहीं है बिहार में। कहाँ रोजगार है भाई? रोजगार है बिहार में। पलायन पर ना हमने दिया है जवाब। ये पलायन पर है, भटक रहे रास्ता। चिराग पासवान तेजस्वी ज्यादा मुख्यमंत्री बनी। ये अभी आप बोले हैं यहाँ रहेगा काम, तब ना जी काम है यहाँ पे। अगर तेजस्वी छोड़ा के कोई आने वाला है ये नहीं है। आज से 10 साल पहले मोदी जी आए थे तो हम सब लोग क्या बोलते थे? मोदी 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 करते थे ना जी। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। देखिए, बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या रही है शुरू से, पलायन की समस्या। और ये पलायन की समस्या जो है, बहुत बार देखा जाता है कि बिहार से बहुत ही भारी संख्या में जो युवा है वो दूसरे राज्य में जाते हैं नौकरी और रोजगार के लिए। ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुँचे तो बिहार में उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया और कहा कि बिहार में जो है पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें गारंटी दी है बिहार में पलायन को रोकने के लिए। तो चलिए हम जनता से जानते हैं जनता क्या सोचती है। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने गारंटी दी है कि बिहार से पलायन को वो रोक देंगे, साथ ही लालू परिवार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो हम जनता से जान लेते हैं कि जनता इस विषय में क्या सोचती है। इधर आइए अंकल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिहार से पलायन को रोकने की गारंटी देकर गए हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? पलायन कभी न रुका है न रुकेगा। कहने मतलब प्रधानमंत्री की तो बात हवा हवाई नहीं हो रहा है। आज से नहीं, 10 बरस से हो रहा है हवा हवाई। 10 बरस से हवा हवाई है। ये थोड़ा है कि आज की बात है। 2014 से लेकर 2019 तक मोदी जी का वादा ही रह गया ऐसे ही अधूरा। न बिहार को कोई कंपनी आया, न बिहार में कोई विकास हुआ। जब से नीतीश कुमार और बीजेपी संगे आया है तो कहाँ कोई विकास हुआ है? बताइए आप ही को। बिहार में न कंपनी है न उद्योग है, खाली पलायन। यहाँ से डेली 5 लाख 6 लाख आदमी जाता है बम्बई, मद्रास, हरियाणा कमाने के लिए। उसका कोई उपाय नहीं है बिहारियों को। इसलिए बिहार में बीजेपी का भी आना संभव है, बहुत संभव है। एक तो चिराग पास बीजेपी में झगड़ा लगा हुआ है। नीतीश जी कहते हैं 17 सीट लेंगे, चिराग कर रहा है कि हमको 6 सीट चाहिए। अब अभी जीताराम मांझी कर रहा है कि हमको 2 सीट चाहिए। मुकेश सहनी कर रहा है कि हमको 3 सीट चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा का 2 सीट है। किसको देंगे बीजेपी सीट? अब किसको देंगे? वैसे रह जाएंगे ना। पशुपति पारस भी है। पशुपति पारस तो उसका कोई सीट नहीं है बिहार में, उसको जनाधारे नहीं है। कैसे देगा बीजेपी उसका सीट? देने वाला है? ये खाली बीजेपी उसको ऐसे ठेका के रखे हुए है। इसका पशु पारस वोट बैंक 1% नहीं है उसका। रोजगार पे बात कर लेते हैं। उन्होंने जब बोला तो कहा कि बिहार में जिस तरीके से वो योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, ऐसे में बिहार के युवा अब कहीं और नहीं जाएंगे, बिहार में ही रहेंगे, बिहार में ही रोजगार करेंगे और पलायन को हम रोकेंगे। क्योंकि और उन्होंने ये भी कहा है कि जंगल राज लाने वाले जो परिवार है उन्होंने ही बिहार के युवाओं के भविष्य पर कब्जा किया है। कौन है? सब पार्टी में नहीं है कि बेटा बाप अथी MP है तो बेटा विधानसभा का नहीं है। कौन सा पार्टी नहीं परिवारवाद में है? सब तो पार्टी परिवारवाद में फंसा हुआ है। देख लीजिए, राजनाथ सिंह का बेटा, अमित शाह का बेटा, किसका बेटा नहीं है? जो कल ने तो खप लगा बैठा दिया है। तो हर पार्टी में परिवारवादी ही नहीं है कि RJD में है और चिराग पासवान में है, इसी में हर पार्टी में है परिवारवादी। परिवारवाद नहीं होता अमित शाह के साथ दाग लगता। 51 साल तो हो गया, अभी तक तो पलायन रुका नहीं। अब गारंटी दिए हैं? अब गारंटी कोई भी देगा वो होने वाला है नहीं। जब तक यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा लोगों को रोजगार का, तब तक उम्मीद नहीं कीजिए। जरा जाओ बिहारी लद लद के और वहाँ टीटिया का मारेगा 2 थप्पड़, पैसा ला, सुपर चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है, यहाँ ना कहता है जिंदाबाद हमें है वो है। अब देखते हैं मारता है 2 तमाचा, कहता ला सुपर चार्ज नहीं, ला पैसा ला, 50 रुपया ला, 100 रुपया ला, करके ठग लेता है बेचारा। क्या करे वो? वही क्या करे, मजबूर होता है ना लोग, मजबूर है। मजबूर से जाता है भेड़ बकरी की तरह लद लद के। अभी जाइए संपूर्ण क्रांति पड़े,
भेड़ बकरी की तरह लद के जाएगा और वही 1000, 2000, 4000 में काम करेगा, 8000, 9000, 7000, 6000 में मिलता है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा तब तक कोई सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, तब तक वही नहीं, वही बिहारी जाता रहेगा, बिहारी कहलाएगा, ए बिहारी ऐसा है, बिहारी वैसा है, बिहारी यही सुनने को मिला है। चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे कौन और जी हो, चिराग पासवान जी हो, सबको मैंने देख लिया। 51 साल उम्र हो गया। सरकार कहाँ बनाया जैसे चिराग पासवान का नाम ले रहे हो? और बड़ा बड़ा मंत्री बने हैं, आपके क्षेत्र से नहीं बने हैं। रामविलास पासवान हमारे क्षेत्र से बने था जी। बिहार के बात न बोलिए, केंद्र के बात हटिए। बिहार में केवल कंपनी है, चाबी वही खोलते थे, चाबी वही चाबी जीता। अरे कोई भी मुसलमान को चाबी दोगे तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुसलमान को बनाएंगे, उन्हीं को चाबी हम अपने देंगे। ऐसा चाबी गिरे हमारे के पास चाबी है। पूछ रहे हैं बीजेपी में चिराग जीतराम मांझी के पास चाबी है ना। अभी जीतराम मांझी ऑलरेडी तरफ चलाते हैं तो आज सरकार बन जाएगा बिहार में। मानते कि नहीं मानते? 4 सीट वाले। आप लोग बताइए कि जैसे सुनिए, जैसे बीजेपी में सब लोग कहते हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इनको मैं बोल रहा हूँ कि क्या उप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं थे? कम से कम 2 गो जैसे बीजेपी में उप मुख्यमंत्री बना रहे। अरे सुनिए ना, पलायन पर ना हमने दिया है जवाब। ये पलायन पर है, भटक रहे हैं रास्ता। चिराग पासवान तेजस्वी ज्यादा मुख्यमंत्री बनिए नहीं, उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बताइए आपने पूछा जब पलायन पर मैंने जवाब दिया। पलायन पे आप ही जवाब दे दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने पलायन को लेकर गारंटी दी है कि अब पलायन जो है बिहार में रुक जाएगा। आपको लगता है कि 10 साल से कंटिन्यू हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी थे, 10 साल में एक भी फैक्ट्री लगाने की बात किया बिहार में? उन्होंने फैक्ट्री जो पहले पुराने भी फैक्ट्री बंद थे उसको भी चालू उन्होंने करवाया। आए थे तो बोले थे 2 तारीख को माँ के चाय पी के जाएंगे। क्या हमारे जो चीनी मिल बंद है, क्या जो चीनी मिल बंद है वो चालू हुआ? क्या वो ऊपी वाला चीनी मिल से जाएंगे पी के? तो 10 साल में कम से कम 1-2 भी फैक्ट्री उनको चालू करना चाहिए था। अब 10 साल बीत गया, तब उनको याद आया कि हम 10 को फैक्ट्री लगाएंगे। उन्होंने कहा था हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो परसों का पेपर आप देखे पढ़े होंगे तो 36 को पूरे भारत में स्मार्ट सिटी का नाम आया है, जिसमें 4 को पहले से दिया हुआ था। पटना था, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर का नाम था जो स्मार्ट सिटी बनने में था। 2014 में ही बात हुआ था कि हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। 10 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी को याद आया तो सिर्फ जानती है मैडम, मुजफ्फरपुर को बोले कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बाकी न पटना को, भागलपुर को और बिहार शरीफ को भूल गए हैं। अभी बताइए 10 साल के बाद उनको याद आया। हर साल बोले थे 4 स्मार्ट 100 स्मार्ट सिटी पूरे भारत में बनेगा। अब तक 1000 स्मार्ट सिटी उनके अनुसार बनना चाहिए था ना। तो इस तरह से नहीं होता कि जब चुनाव का समय आता तो कहते फैक्ट्री लगाएंगे, चीनी मिल लगाएंगे। अब बीच में आप भूल जाते हैं। आप बता दीजिए क्या पलायन रुक जाएगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। बिहार के युवा जो है दूसरे राज्य जाते हैं और बड़ी संख्या में जाते हैं, ट्रेनों में भीड़ रहती है। लेकिन प्रधानमंत्री जब कहें तो कहें कि बिहार में जो है एक तरफ जहां उन्होंने ये भी कहा है कि लालू परिवार ने जो है, नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि जंगल राज लाने वाले परिवार ने ही जो है युवाओं के साथ धोखाधड़ी की है, उन पर कब्जा किया है। देखिए हम लोग आज से 10 साल पहले नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास किए थे। तो मैं एक मिनट जाइए ना जी, आरपीएफ का मामला है, इसका मामला थोड़ी है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से 10 साल पहले हम लोग बिहार वासी लोग नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा किए थे। ठीक है, 40 में इस बार 40 में 39 सीट मिला था नरेंद्र मोदी जी को। पहले मैं भी बोला करता था हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी मोदी, पहले मैं भी किया करता था। ठीक है, क्या अब रुक जाएगा पलायन? आपको लगता है कि अगर इनको रोकना रहता तो 10 साल पहले इन्होंने कहा था ना कि विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। अगर विशेष राज्य का बिहार का अगर दर्जा अभी तक मिलता तो अब तक कितने फैक्ट्री चालू होता और कितने यहाँ पे रोजगार संभावनाएं बढ़ जाता। पर हमारे प्रधानमंत्री के अगर रोजगार देना रहता, पूरे भारत की बात की जाए तो रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर है, 5600 रिक्वायरमेंट निकाले पूरे भारत के लिए। तो बिहार के मतलब अगर 29 स्टेट में अगर 556 को किया जाए तो कितना एक स्टेट को पड़ता है? आप समझ सकते हैं कितना रोजगार देना चाहते हैं। अगर उनको रोजगार अगर देना चाहते तो जो सेना में 2019 में जो लड़का जेडी क्वालिफाई है, जो सेना में पूरी तरह से सक्षम में जाने के लिए एग्जाम दिया, पास हो गया, रनिंग में पास हो गया, फिजिकल में पास हो गया, उसका मेडिकल में भी पास हो गया, पूरी तरह से सब कुछ ठीक हो गया, सिर्फ उसको ज्वाइनिंग लेटर थमाना था। पर हमारे महामहिम गृह मंत्री अमित शाह बार बार टाइम देते हैं, अभी भी धारणा पे बैठे हुए हैं। पूरे स्टेट के भारत के लोग, लड़की भी है, बॉयज भी,
सभी बैठे हुए हैं, बार बार टाइम देते हैं, उनको समय नहीं मिलता है लड़का से मिलने के लिए, जो सेना में पूरी तरह से जाने के तैयार है। और उनको चुनाव में आने के लिए उनको पूरे हमारे राजनाथ से भी आए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, गृह मंत्री भी कुछ दिन के बिहार में आने वाले हैं। जो सेना, आप बताइए, उनको जो 5 साल जो लॉस चला गया, सेना का एक एज लिमिट होता है, ऐसा नहीं कि जब चाहोगे जब उसको भर्ती कर दोगे। अगर उनको देना रहता तो अब पहले से भी यहाँ बहुत सारे फैक्ट्रियाँ था, उसको चालू कर देते, तो ऐसे भी हमारे प्रधानमंत्री हमेशा बिहार को जिक्र करेंगे। ये बिहार एक ऐसा राज्य है कि बिहार से मेरा पूरा देश चलता है। वास्तव में अगर बिहार के लोग यहाँ से अगर दूसरे जगह काम नहीं करने जाएंगे तो पूरी तरह से कंपनी ठप पड़ जाएगा। पर आप एक बात बताइए, जो 12 घंटा जो फैक्ट्री में काम करता है उसको भी 8,000 ही मिलता है मैडम, आपको पता होगा। तो इसमें अगर मोदी जी चाहते तो केंद्र सरकार है ना, वो चाहते तो बड़े बड़े जो कंपनी होता है उससे बैठ के बात कर सकते थे, वार्तालाप कर सकते थे कि जो 12 घंटा काम करेगा मजदूर को, उस तरह से उसको पैसा मिलना चाहिए। पर कहाँ वो बात करते हैं। आप बताइए अंकल, जैसे नरेंद्र मोदी जब आए तो बोले कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जो है, इधर आ जाइए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है पलायन का है, और पलायन की उन्होंने गारंटी दे के रखी है कि अब पलायन नहीं होगा। बिहार में जो कार्य कर रहे हैं उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और अब लोग जो है दूसरे राज्य नहीं जाएंगे। ये तो बात सही है, दूसरे राज्य नहीं जाने, पलायन नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम आप ही से पूछ रहे हैं, आप इसमें मीडिया में आई हैं, तो पहले मीडिया में लेडीज क्यों नहीं आती थी? पहले कहाँ थी लेडीज लोग? तो मीडिया में नहीं आई, आज मीडिया में आ रही, प्लेन चलाने लगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रही। कैसे बनी? आज जब शिक्षित हुई तब तो बनी। आज से 20 साल पहले क्या था, हमें यही बता दे कोई भी, आज से 20 साल पहले क्या था? माने लो तो है मोदी खराब है, मोदी खराब है, सब खराब है। लालू अच्छे थे, राजद अच्छे थे, हैं? तो ये पार्टी पटिशन हम नहीं। और जहाँ पलायन की बात हो रही है, 12 घंटे काम कर रहे हैं और 8 घंटे का पैसा मिल रहा है, और एक जब कंपनी से दूसरे का हट रहा है, चाहे जितने भी लेबर हैं या स्टाफ हैं या अफसर क्लास में बिहार से गए हैं लोग, उन लोग अगर स्ट्राइक कर रहे हैं वहाँ, तो दूसरा लाइन में खड़ा हो जाए, तुम नहीं करो हम करेंगे। अगर सारे वहाँ स्ट्राइक कर देते नहीं जाएंगे हम, तो ये हम चैलेंज दे रहे हैं कि सारी कंपनियाँ बंद हो जाएंगी। और जिस समय बंद हो जाएंगी उस समय सारी कंपनियाँ हाथ जोड़ पीछे पड़ेंगी और सरकार भी आ जाएगी। आज कहीं दूसरे जगह नहीं है, बक्सर में देखिए NTPC का जो पावर प्लांट है, जितने भी किसान हैं सारे लोग स्ट्राइक कर दिए हैं, 2 महीने से जाम है फैक्ट्री, पाँव लो पड़ रहे हैं कि मतलब हमारे पास आइए, वार्तालाप कीजिए। बोले कि नहीं, जो हमारा मानदेय है पहले वो दीजिए, तब रेट खुलेगा, तो नहीं खुलेगा। तो इसी तरह से हर जगह हर लोग अपना चालू कर दे कि नहीं हम नहीं जाएंगे कंपनी में, तो फिर कंपनी क्यों खुला रहेगी? सारी कंपनियां बंद हो जाएगी, या बोले हम नहीं जाएंगे, हम यहीं जाएंगे, भले हम रोजी यहीं अपना कमाएंगे। जो 12 घंटा वहाँ मिला, हम 6 घंटे 12 घंटे यहीं नहीं खटेंगे? जरूरी है तो कंपनी में ही खटेंगे। हमने खुद भी लेबर को खटाया, कहें कि ठीक है जो 12 घंटे मिला तुम यहीं पर करो, हम तुम्हें 8 घंटा का ही पैसा दे, 8 घंटा में 6 घंटा खटा रहे हैं यहाँ, तो हम मजदूरी करो। तो नहीं, हम बाहर जाएंगे, अब वहाँ 12 घंटा खटा, वही पैसा यहाँ मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है वही पैसा? लेबर को, हाँ, लेबर जो भी है, कितना मजदूरी यहाँ मिलता है? 400 सबको मिल रहा है। 400 रुपये। सुनिए, हमको भी चाहिए, उसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए। अब मजदूरी लिमिटेड है, मजदूरी लिमिटेड है, मजदूरी सबको नहीं मिल रहा है। सुनिए, एक मिनट सुनिए, मजदूरा कितना है, मिस्त्री तो कितना देते हैं? हमको लगता है ना, सुनिए, हमको लगता है कि मोदी जी भक्त है, तभी कर रहे हैं, उन्हीं का सरकार है, ठीक है। आप सुनिए, 100 आदमी में, मैं बताता हूँ, सुनिए, 100 आदमी में 90 आदमी कहेगा कि रोजगार नहीं है बिहार में। कहाँ रोजगार है भाई? रोजगार है बिहार में? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात बोले हैं आप? तो हाँ। मजदूरा का बात बोले हैं, एक मिस्त्री मजदूरा पेमेंट कितना, यही बताइए। आप क्या नहीं, ये हम अभी सुनिए, अभी हमने सुना है मैम, अभी हमने इनसे सुना है, एक मिनट सुनिए, अभी मैंने इनसे सुना है कि, अरे बोलने दीजिए ना भाई, अभी हम इनसे सुने हैं, अरे चुप रहिए ना। देखिए, अभी हम क्या सुने हैं आपसे कि सब शौक से बाहर जाता है, कहते यहीं रहो, यहीं पे कमाओ, तो बाहर जाएगा, पैसा लेके यहाँ खर्चा करेगा। ये अभी आप बोले हैं, यहाँ रहेगा काम तब ना जी, काम है यहाँ पे? कहाँ काम है?
आप कोई करना चाहेंगे तब ना। अब मजदूरा में एक मिनट सुनिए। आज से 10 साल पहले मोदी जी आए थे तो हम सब लोग क्या बोलते थे? मोदी 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 करते थे ना जी। अब अभी भी बहुत आदमी अनभक्त करता है, लेकिन अगर जो पढ़ा लिखा जो सच्चा आदमी है ना, जो एजुकेटेड लोग हैं ना, वो 10 साल देखेगा कि क्या किए मोदी जी। बिहार अभी 40 में 39 सीट दिए, क्या किए मोदी जी बिहार के लिए? हम पूछना चाहते हैं मोदी जी आप बिहार के लिए क्या किए? इतना साल के बाद अब आए हैं बिहार में, लालू जी पर तंज कसने के लिए क्या किए? मोदी जी क्या किए हैं? सपोर्टर किसी का मत बनिए, जो अच्छा काम करे उसका सपोर्टर बनिए, जो अच्छा काम करे उसका सपोर्टर बनिए, ठीक है? मोदी जो सपोर्टर है, सपोर्टर का बात नहीं है, मगर एक बात है, सुनिए, हम डंका के चोट पे बता रहे हैं कि ये लोग सुनिए बोलते हैं बार बार मोदी मोदी। आदमी को कैसे बोला जाता है? फलानमा मर गया उसका अर्धवाय, वो जिंदा है अर्धवाय हो जाता है। ये लोग मोदी मोदी का उसका अर्धवाय दे रहे हैं और डंका के चोट पे बता रहे हैं कि मोदी हारेगा नहीं। ये लोग सब जना को दिखाएंगे, समय आ रहा है ना, मोदी कभी नहीं हटेगा क्योंकि उसका भक्त बहुत है। कमी नहीं है इस देश में। ये खुद सुनिए, एक मिनट, जो अगर उसका सुनिए ना, मोदी का जो अगर एक तरफा करते हैं ना, उसका वो वोटर है, जो अगर उसका शिकायत करते हैं उसका वोटर है, मगर आपका चैनल पर दिखाने के लिए। मगर मोदी हारेगा नहीं, डंका के चोट पर बता रहे हैं, कभी नहीं हारेगा मोदी, कभी नहीं हारेगा। समय आ रहा है, उसका भी समय आ रहा है, कभी नहीं हारेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी कहा था 2014 में हर साल 2 करोड़ रोजगार। अभी तक मोदी जी 20 करोड़ रोजगार लेके आए थे। सुनिए, बेगूसराय में आए थे ना तो 20 करोड़ रोजगार लेके आए थे, बुलेट ट्रेन से आए थे मैडम, आपको याद होना चाहिए। बुलेट ट्रेन से हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, 20 करोड़ रोजगार लेके आए थे और सबको बांटे थे नियुक्ति पत्र, समझे? उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज तक पहुंचाऊंगा, पहुंचा दिए। अब पूरा बुलेट ट्रेन से सबको 20 करोड़ भर्तियों को बिहार में ध्यान दीजिए। बिहार जितना ध्यान आप गुजरात में देते हैं ना, उससे ज्यादा ध्यान बिहार की जरूरत है मैडम। 40 में तो 39 सीट तो मोदी जी को दिए थे, पर एक भी हमारे केंद्र में अच्छा मंत्री बना है? 39 सीट में एक भी अच्छा मंत्री दिए केंद्र में? बिहार से बना है बढ़िया मंत्री? बताइए, 39 सीट दिए। आप बताइए, एक अच्छा यूनिवर्सिटी भी बना देते या बढ़िया एक हॉस्पिटल बढ़िया एक बना देते। एम्स की भी बात की दरभंगा में, पूर्णिया में, अभी मिट्टियों नहीं भरा है, कह रहे हैं कि इलाज चल रहा है। तो मोदी तेजस्वी सरकार, सुनिए ना, मोदी जी हम कहता हूँ ना कि आप बार बार एरोप्लेनों पे चढ़ते हैं ना तो बार बार आगे की तरह झुक जाते हैं, आपका पैरवा फिसल मतलब डैमेज है उनका। तो एम्स में सबको इलाज होता है मोदी जी। आप दरभंगा वाला में आइए, इलाज कराइए, बस समझिए। घोड़ा के साथ रखे हैं ना, 3 में है ना 13 में है, अपने में डूबेगा नीतीश कुमार और दूसरों को डुबावेगा। ये ना 3 में है ना 13 में है, वो अपने डूबेगा, बीजेपी के लेके डूबेगा। हम जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे। अगर तेजस्वी छोड़ा के कोई आने वाला है ये नहीं है। 40 में 40, बाकी सब है क्लीन बोल्ड, सब क्लीन बोल्ड है। तेजस्वी राज रहेगा, नौजवान बुढ़वा सबके कंठी माला लेके मंदिर में 40 सीट प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी बनेगा। पप्पू के कुछ बुझाता है। अरे यहाँ क्यों सीएम रहेगा? चलिए, तो आपने लोगों को सुना कि लोगों ने क्या कुछ बताया है, कैसे पलायन रोकने का जब गारंटी देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं तब जनता ने क्या कुछ कहा। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।